आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए। तो ये टेम्परेचर दिया गया है और नीचे रेट कांस्टेंट दिया गया है। कह रहा है ln k एवं 1/t के मध्य ग्राफ खींचिए तथा A एवं EA की गणना कीजिए, यानी आर्हेनियस कांस्टेंट और जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, उसकी गणना करना है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक को प्रागुक्त कीजिए। Predict the rate constant at 30 degree centigrade and 50 degree centigrade। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ln k को log k लिखा गया है, तो ln k को log के फॉर्म में चेंज किया गया है। तो log k एवं 1/t के मध्य ग्राफ खींचने के लिए हम आंकड़ों को निम्न रूप में दोबारा लिखते हैं। तो ये देखिए टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर यहाँ पर सेंटीग्रेड में है, तो यहाँ पर केल्विन में लिखा है। तो जब सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखते हैं तो 273 उसमें जोड़ देते हैं। तो सारे उसमें जैसे 0 है तो 273 में 0 जोड़ेंगे तो 273 हो जाएगा। 273 में 20 जोड़ेंगे तो 293 हो जाएगा। वैसे आगे तो इस प्रकार से यहाँ जोड़ करके 273 लिखा गया। तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड की बजाय केल्विन में चेंज हो गया। आप T को 1/T के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/273 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1/293 करेंगे तो इतना आ जाएगा। वैसे सारे T को 1/T में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। अब उसको log k के फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 0.0787 इंटू 10⁻5 होगा। तो इस प्रकार से इसको हम log के फॉर्म में जब लिखेंगे तो चूंकि 10⁻5 ऊपर रहेगा तो 5 रहेगा और ये रहेगा गुणे में 5 रहेगा 10⁻5 और ये वैल्यू रहेगी। तो इसको जब log के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो ये -6.1040 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1.70 है तो 10⁻5, अब ये वैल्यू जब रखेंगे तो -4.7696 हो जाएगा। log के फॉर्म में ऐसे सबको करके चेंज कर लेना है। तो ये वैल्यू देखिए log k की आ जाएगी। ये रेट कांस्टेंट k है, इसको log k में चेंज किया गया तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए log k और 1/T के बीच ग्राफ खींचना है। तो एक तरफ ये 1/T लिखा गया है और एक तरफ log k की वैल्यू लिखी गई है। तो इसको देखते हैं। तो जैसे 1/T की वैल्यू यहाँ पर रखी गई 0.0027, तो सबसे कम वैल्यू ये है 0.0027। फिर इधर ये देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सेंटर पर 0.0028 है, यहाँ पर 7 लिखा गया है, 0.00283 है। तो यहाँ पर देखिए 0.0027 लगभग उसी के पास में लिखा गया। फिर ये एक पॉइंट छोड़ के तो 0.0029 हो गया।
ये इसलिए थोड़ा सा कम लिखा गया है ताकि उस वैल्यू को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा सके। फिर ये 0.0031 2 बढ़ा के और बीच में एक पॉइंट छोड़ते चले गए हैं ताकि ये 27 है तो 28 हो गया, 29, फिर ये 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37। इस प्रकार से 1/t की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी। अब इधर हम log k की वैल्यू लिखेंगे तो log k की वैल्यू देखिए सबसे कम -1.6996 है। तो यहाँ पर देखिए देखिए निगेटिव में जो सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम माना जाता है। निगेटिव भी साथ में लगा हुआ है, जैसे 0 और -10 में -10 ज्यादा कम है 0 से। -1 और -10 में -10 ज्यादा कम है, तो -1.6 में -6.1 ज्यादा कम है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर शुरुआत किया गया -7.2 से, फिर -6.8, फिर -6.4, फिर -6.0, फिर -5.6। इस प्रकार से अंतर करते करते लिखा गया है। यहाँ तक लिखा है -0.8। 4 का अंतर किया गया है, तो यहाँ पर -7.2, तो यहाँ पर -6.8, फिर 4 कम तो -6.4, फिर यहाँ 4 कम होना चाहिए लेकिन उसने -6.0 लिखा है। फिर 4 कम किया है -5.6, फिर 4 कम किया है, फिर 6 कम किया है। इस तरह से लिखा गया है पूरा यहाँ पर। ये जो वैल्यू दी गई है इसी को भरने के लिए कि ताकि ऐसा लिखा जाए ताकि इस वैल्यू को हम इस ग्राफ में लिख सकें। हालांकि ग्राफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु क्वेश्चन में है तो इसको हम करेंगे। आप देखिए क्या है, पहला ग्राफ की सहायता से ढाल को ज्ञात करते हैं। तो ये पहला तो हमसे पूछा गया है कि ग्राफ खींचना है, फिर ए और ई की गणना करना है, फिर 30 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये हमने ग्राफ तो खींच लिया है यहाँ पर सारी वैल्यू रख करके। अब यहाँ देखते हैं और वैल्यू रखते हैं कि कैसे रखी गई। तो -1.6996, तो ये -1.6 के आसपास आएगी। तो यहाँ से और 1/t की वैल्यू देखेंगे 0.002728। तो यहाँ पर देखिए 27 है, यहाँ पर 28 आएगा तो 2833 यानी 28 से थोड़ा सा ज्यादा, इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर ये सिद्धांत लेकर के यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इसके सामने से मतलब एक रेखा ऐसे खींच देंगे और एक रेखा ऐसे खींच देंगे, जहां पर काटेगी वहां पर काला बिंदु बना देंगे। अब अगला देखते हैं -2.4 जैसे है तो -2.7 दिया गया है, तो -2.4 है। देखिए तो इस 4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हल्का सा ऊपर ये से यहाँ पर रेखा खींच देंगे। टेम्परेचर है 0.0030, तो यहाँ पर आएगा 31 है, ये आएगा 0.0030, तो यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे ऐसे। तो ये इधर से रेखा खींची -2.4 से थोड़ा सा ऊपर, इधर यहाँ से खींची, जहां पर मिली उसी कटान बिंदु पर फिर काला निशान लगा दिया। इसी प्रकार से इसको मिलान करेंगे, इसको, तो ये सारे बिंदु आपके बनते चले जाएंगे और जहां पर ये मिलेंगे बिंदु सबको मिला देंगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब स्लोप हमको निकालना है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को ले लेंगे। जैसे इसने यहाँ ले लिया है -2.4 से जो थोड़ा ऊपर है, यहाँ से डॉट डॉट लाइन खींच देंगे ऐसे,
और यहाँ से डॉट डॉट लाइन खींच देंगे। जहाँ पर मिलान बिंदु होगा तो यहाँ पर देखिए -5.2 पर मिलान बिंदु है। और अगर टेम्परेचर देखें 1/T वाला तो यहाँ से देखिए इससे थोड़ा सा ये 0.0030 पर है, 0.031 है। ये वाली लाइन ये 0.0030 पर है, तो ये यहाँ पर बिंदु आ रहा है। तो ये log k की वैल्यू और ये 1/T की वैल्यू। अब यहाँ पर जो मिलान किया है 0.0035 है, ये दिखा रहा है, हालांकि 35 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन 0.0035 लिखा है तो मानेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकती है ग्राफ बनने में। तो ये कटान बिंदु हो गया, इधर ये कटान बिंदु हो गया। अब स्लोप हमको निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमको ढाल निकालना है स्लोप, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा, ये 2.4 से खींचा गया है। 2.4 से कुछ ज़्यादा था, 2.7 के आसपास, -2.7 माइनस ये पॉइंट है 5.2 माइनस का अपान x2 माइनस x1। ये x2 ये है, x1 ये x एक्सिस वाला x1 x2, y एक्सिस वाला y2 y। 0.0035 माइनस 0.00303, ये आ गया -2.7 प्लस 5.2 अपान 0.0005, ये घट के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y2 में y1 घटाया, ये x2 में x1, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 तो ये आ जाएगा लगभग 2.4 अपान 0.0005। यहाँ पर अब स्लोप ये आ जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करने पे 0.0047, लगभग 0.0005 इसी के तुल्य है। और इसको भी घटाएंगे तो लगभग 2.5 के आसपास आएगा, 27 दूनी 52 हो, 2.4 के आसपास आएगा, लगभग इतने के आसपास। तो ये आ जाएगा स्लोप इक्वल टू होता है माइनस, अब ये जितना होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये माइनस में आ जाएगा, जो भी आएगा ये लिखा है। अब इसको अपना सॉल्व करेंगे, कुल मिला के कैसे निकालना है वो बता दिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2.4 अपान 0.00047 के लगभग। अब स्लोप इक्वल टू होता है माइनस ये अपान 2.303 r, ये फार्मूला होता है। तो जब ये स्लोप का जो वैल्यू आई है उसके बराबर इसको रखेंगे, तो अब ये इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इंटू 2.303 इंटू 8.314 r की वैल्यू जूल प्रति मोल अपान, ये वैल्यू नीचे हो जाएगी 0.00047, ये माइनस से माइनस कट जाएगा।
तो ये E की वैल्यू आ जाएगी 97.875 किलो जूल पर मोल। अब हम जानते हैं कि देखिए यहाँ से E की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है लाग के बराबर लाग ए माइनस E अपान 2.303 RT, ये भी फार्मूला हमको पता है। तो इसमें अगर हम E की वैल्यू रख दें तो A की वैल्यू आ जाएगी, और यही A की वैल्यू भी हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए, तो इस प्रकार से हम ये फार्मूला लगाएंगे, और इस फार्मूले को थोड़ा सा इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये ढाल हमारा स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा का फार्मूला भी लगाएंगे यहाँ पर। तो सीधी रेखा का फार्मूला होता है y mx + c। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो चूंकि यह अंतःखंड रूप में रेखा की समीकरण है, तो ये y mx + c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसको अगर y = mx + c को यहाँ पर सेट करें तो यहाँ पर देखिए log a = y अक्ष अर्थात log के अक्ष पर अंतःखंड का मान। तो ये c जो है ये अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू बताता है। तो y एक्सिस जो है उसमें या उसी में हमने log a की वैल्यू को लिखा है, अर्थात log के अक्ष पर अंतःखंड का मान। तो log के अक्ष हमारा कौन सा है, यही y एक्सिस है। तो इसी में इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड का मान हमको निकालना है। तो देखिए a की वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं कि इसमें log k की वैल्यू रखी गई है। तो इधर देखते हैं, ये फार्मूला लगा दिया, log k = -a अपान 2.303 RT 1/t प्लस log a। तो ये log a c के बराबर हो गया, ये m और ये x हो गया mx और ये c हो गया। तो c मतलब इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस पर जो अंतःखंड है वो log a के बराबर होगा। तो log a बराबर y अक्ष अर्थात log के अक्ष पर अंतःखंड का मान। तो यहाँ पर देखिए -7.2 है, -7.2 और यहाँ पर -0.8 है, यानी लगभग 1। तो -1 के लगभग और इधर -7.2 के लगभग। ये भी 0 से मतलब यहाँ से कुछ थोड़ा सा ऊपर है, माने यहाँ पर कुछ वैल्यू और कम रही होगी। तो इधर हमने 7.2 माना, तो इधर -0.8 को 1 मान लिया है, माइनस का 0.1। तो थोड़ा सा अंतर माने नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखिए किया हमने, तो -1 प्लस 7.2। तो ये -1 -7.2 किए जब y2 - y1 अंतःखंड का मान या इंटरसेप्ट का निकालने के लिए, तो वैल्यू आ गई 6.2। अब आवृत्ति गुणक यानी फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट की बात करें तो a = एंटी log 6.2 होगा। तो 6.2 का एंटी log करेंगे तो आ जाएगा 1585,000। अब ये पॉइंट लगाएंगे तो 10⁶ हो जाएगा। तो ये a = इतने कोलिजन पर सेकंड, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है इतने टक्कर प्रति सेकंड मॉलिक्यूल के। तो ये बराबर आ जाएगा 1.585 × 10⁶ कोलिजन पर सेकंड। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो सीधा सीधा क्वेश्चन में फार्मूला है ln k = ln a - EA/RT, यानी ln a = ln k प्लस ये इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा EA/RT। T की वैल्यू दिया है 273 केल्विन, ln k की वैल्यू है -7.147। यहाँ पर देखिए ln k और T की वैल्यू दिया है 273, ln k की वैल्यू -7.147। तो यहाँ से वैल्यू रख दिया
तो आ गया ln a इक्वल टू -7.147 प्लस, अब EA की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं 102.27 गुणे 10 की घात 3/r की वैल्यू 8.314 जूल में और T की वैल्यू 273, तो आ गया 37.911 ln A की वैल्यू। देयरफॉर A की वैल्यू क्या होगी 2.91 × 10⁶ हो जाएगी ln A को जब A में बदलेंगे तब। अब T बराबर कितना होगा, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटीग्रेड में ये है तो इसमें 273 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 या 30 जो भी होगा उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री लिखा गया है। तो 30 को केल्विन में बदला है तो 273 जोड़ा, तो T की वैल्यू ये आ गई, तो 1/T की वैल्यू आ जाएगी 3.3 × 10⁻³ केल्विन। अब 1/T की वैल्यू आ गई, जब 1/T बराबर इतना हो गया तो ln K बराबर -2.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/T के तुल्य जो ln K है उसको देखते हैं 3.3 × 10⁻³ 3.3 × 10⁻³ मतलब इससे थोड़ा सा कम है, तो ln K की वैल्यू इससे कम होगी। तो इसको देखते हैं, ln K बराबर -2.8 है। इससे कम होगी, तो ये इससे कम है तो -2.8 है। इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, अगर 1/T की वैल्यू 3.3 × 10⁻³ है, तो यहाँ से देखिए ऐसे अगर हम वो करें तो यहाँ टच होगा और इससे मिलान करें तो ये लगभग इतना है, यहाँ पर आएगा -2 और -3 के बीच में। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ln K की वैल्यू इतनी है, तो ln 1/T की वैल्यू, तो देखिए ln K की वैल्यू -2.8, 2 और 3 के बीच में हमने बताया था, यहाँ पर आ रही थी तो 2.8 आ रही है माइनस में। इसी प्रकार से अगर 1/T की वैल्यू 2.8 × 10⁻³ होगी, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, जहाँ टच करेगी ln K की वैल्यू वही होगी। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/T की वैल्यू 3.1 × 10⁻³ है, यानी 1/T इक्वल टू 3.1 × 10⁻³ है। तो ln K -0.5 है, इसको देख ले हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.1 है, अब यहाँ से ऐसे अगर हम खींचे तो वैल्यू यहाँ चली जाएगी। अब इसको अगर ऐसे जोड़ें तो देखिए 0 और -1 के बीच में -0.5 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ से भी वैल्यू को समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ग्राफ से ही वैल्यू निकाला है -0.5। तो देयरफॉर K इक्वल टू, अब ln K को K में बदलेंगे, ln हटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.607 पर सेकंड। तो इस प्रकार से K की वैल्यू निकल आई।
तो इसी प्रकार से हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं ग्राफ की सहायता से। तो यहाँ हिंदी वाली बुक में भी देखिए उसी तरह निकाला गया है। तो ये ए की वैल्यू निकाल लिया है। ग्राफ के अध्ययन द्वारा वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी को 1/t में बदला और ग्राफ से लाग के का मान निकाला। जैसे ln के ले रहे थे वैसे लाग के ले लेंगे। तो 1/t की वैल्यू 0.003300 है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में 0.00330 है। तब यहाँ से हम लाइन खींचेंगे इस प्रकार से सीधी 90 डिग्री। अब यहाँ से ऐसे मिलान करेंगे, जहां पर भी जाएगी तो लाग के की वैल्यू वही होगी। तो देखिए -3.6 और -4.0 के लगभग बीच में है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए वैल्यू -4.2 है। तो जाहिर सी बात है कि ग्राफ में भी -4.4 और -4.0 के बीच में आ रहा था, तो -4.2 के आसपास थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, उसको ध्यान नहीं देना है। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 0.003096 है। तो यहां से खींचते हैं 0.0030। तो 30 यहां पर है, तो यहां से खींचते हैं इस प्रकार से। ऐसे देके मिलाएंगे तो -2.4 और -2.0 के बीच में आ रहा है। तो अब देखते हैं वैल्यू क्या होगी। तो देखिए -2.8 वैल्यू है, उसी के आसपास। -2.4 के आसपास है। 2.8 है, थोड़ा बहुत ये ग्राफ बनाने में त्रुटि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है सारी वैल्यू हमने ग्राफ के माध्यम से भी आपको निकाल के बताई। तो ये ग्राफ आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कक्षा 12 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे करना है हमने आपको बताया। तो थोड़ा सा चूंकि ग्राफ में समझाने में लेट लगा तो एक ही क्वेश्चन हो पाया। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।